तो नमस्ते। आज हम करेंगे छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं और उनकी रचनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप सारे जो भी आप जून का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो वे बच्चे सब क्या करेंगे, अपना PYQ का रिवीजन करते रहें। PYQ आपको कहाँ पर मिलेंगे? 76 स्टडी जी के चैनल पे यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाने पर आप 76 स्टडी जी के चैनल सब्सक्राइब करिए। तो जब स्टडी जी के चैनल आप स्टडी का सर्च करेंगे तो वहाँ पे वीडियो होंगी। वीडियो पे जाके उस पर क्लिक करना है और सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी कंटेंट की। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है वहाँ पे। प्लेलिस्ट पे जाइए, जब वीडियो का, प्लेलिस्ट का, शॉर्ट्स का इनके ऑप्शन आते हैं तो प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। वहाँ पे PYQ जो आपके हैं 2012 से 2023 तक के आपके PYQ की वहाँ पे सीरीज पड़ी हुई है और व्याख्या सहित है। यूथ घटना चक्र बुक की है और भी अन्य कवियों से संबंधित जो भी रचनाएं दी गई हैं वे सब हैं। तो उन्हें आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके, तो वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन आपको हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए आप वहाँ PYQ का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करिए और कंटेंट का जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं मेन है उनका रिवीजन करिए। तो स्टार्ट करते हैं। छायावाद का समय है 1900 छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये, लेकिन यहाँ 18 है। तो छायावाद का समय क्या है? 1918 से 1936 ईस्वी में। 1918 से 1936। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। क्वेश्चन यही बनेगा कि हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? तो मुकुटधर पांडे ने। सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक के लेख 4 चरणों में लिखकर छायावाद का आरंभ विवेचना की। तो कौन सी पत्रिका में छपे थे छायावाद से संबंधित? पहले श्री शारदा। और कहाँ से निकलती थी ये? जबलपुर से। किस सन में? 1920 ईस्वी में। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 व्यक्तिकता, नंबर 2 स्वतंत्रता चेतना, नंबर 3 रहस्यवादिता, नंबर 4 शैलीगत वैशिष्ट्य और 5 अस्पष्टता। विशेषताओं से संबंधित भी क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे 4 विशेषताएं दे देंगे, एक पूछ लेंगे कौन सी नहीं है, या कूट में दे देंगे, 2 दे देंगे और दो और दूसरी विशेषताएं। तो इसलिए आप विशेषता को भी अच्छे से पढ़ेंगे। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 ईस्वी में के अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुरकुरी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। तो छायावाद की प्रथम कविता किसकी मानी जाती है? मुकुटधर पांडे की। और कौन सी है? कुरकुरी के प्रति। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। छायावाद का प्रवर्तक किस कवि ने स्वीकार किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, साथ के साथ क्वेश्चन भी बनते चले। मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी हैं। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मुकुटधर पांडे की। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा जाता था। इन दोनों भाइयों को क्या कहा जाता? पांडे बंधु। पांडे बंधु किस किस को? लोचन प्रसाद और मुकुटधर पांडे को। लोचन प्रसाद पांडे ने ही गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया। गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने। छायावाद के संबंध में सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख छपा, जिसे हिंदी में छायावाद। इस संवाद में 4 लोगों, सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत
और राम नरेश जोशी। नंबर 1 कौन से थे? सुशीला देवी। नंबर 2 थी हरकिशोर बाबू। नंबर 3 पे है सुमित्रा नंदन पंत और नंबर 4 पर है राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया था। किस पत्रिका में? हिंदी में छायावाद पत्रिका में। छायावाद के प्रवर्तक और प्रवक्ता मैथिली शरण गुप्त मुकुटधर पांडे, यानी कि मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को कौन पहले छायावादी कवि मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र। सुमित्रा नंदन को कौन मानते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद ईलाचंद जोशी। माखनलाल चतुर्वेदी के प्रभाकर माछुआ। छायावाद की विशेषताएं हैं। स्वतंत्रता चेतना का विकास। छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। व्यक्तिकता। छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है, यानी कि अस्तित्व कैसा, जो भी उसका अस्तित्व है उसकी किस रूप में वो करता है? तो कल्पना के रूप में वर्णन करता है। अनुभूति की प्रतिष्ठा। छायावादी कवियों ने व्यक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया। कविता को चारों ओर तथ्यों से परे तथा अनुभूति से निर्मित माना है। किन कवियों ने माना है? छायावादी कवियों ने। किस रूप में? व्यक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया और कविता को विचारों और तथ्यों से परे अनुभूति से निर्मित माना है। वेदना की विवर्ती। छायावाद कविता वेदना से भरी है, पर यह वेदना पीड़ा नहीं देती बल्कि काम्य एवं सुंदर है। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कथन पूछा जा सकता है। प्रेमानुभूति। छायावादी प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। यहाँ प्रेम अशरीरी या परियोगवादी नहीं है। सौंदर्य चेतना। छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त या विशाल है। उसमें मानव, प्रकृति और भाव के गहरे लोक समाहित है। प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति का स्थान अन्यतम है। छायावादी काव्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। प्रकृति का आलम्बन, उद्दीपन, मानवीकरण द्वितीय रहस्यवादी रूप में विशद चित्रण है। राष्ट्रीय स्वर। छायावादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है। इस काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्दों का निरंतर प्रयोग होते हुए पाया है। काव्य रूप। छायावाद के भीतर गीत, प्रगीत, लंबी कविता तथा महाकाव्य आदि काव्य रूपों की रचना की है। यानी छायावाद में किन किन का गीतों की रचना की है? गीतों की, प्रगीतों की, लंबी कविता, महाकाव्य की काव्य के रूप में रचना हुई। भाषा और शिल्प। छायावादी कवियों ने संस्कृत, गीत एवं अलंकार निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। कई कई छंदों ने परंपरागत ढांचे को तोड़ा। जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को क्या किया? तोड़ा है उन्होंने। कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी रचना हुई है। छायावादी कवियों ने बिंब का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया। छायावादी कविता सूक्ष्म अमूर्त तथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मक हो जाती है। छायावाद के कवि चतुष्टय, बृहत्तय और लघुत्रय, यानी कि 4 कवि, सबसे बड़े कवि और सबसे छोटे कवि। चतुष्टय दर्शन में किसका नंबर आता है? जयशंकर प्रसाद का। ये शैव दर्शन आनंदवाद से प्रभावित थे। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत से। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से दुखवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से कवि, सुमित्रा नंदन पंत कवि जो हैं वो किस दर्शन से प्रभावित थे? तो अरविंद दर्शन से। वृत्तय में आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जसु सूर्य। महादेव लघु में आते हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यानी कि तीनों क्या है? इसमें वर्मा है। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा लघुत्रय में आते हैं। छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली, पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
जब वेदना के आधार पर सहानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्ता के साथ सहानुभूति की विवर्ती छायावाद की विशेषता है। ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंदू दुलारे वाजपेयी का। देखिए इसमें सूक्ष्म किंतु सौंदर्य आध्यात्मिक का, इससे हम क्या याद कर रखेंगे? नंदू दुलारे वाजपेयी। और इसमें क्या किया है जयशंकर प्रसाद ने? ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता सौंदर्य में प्रतीक विधान और उपचार वक्ता। तो जिस भी डेफिनेशन में आएंगे तो ये क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पे चित्रमयी भाषा का प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इस तरह से हम इन शब्दों को ध्यान से याद करके इन परिभाषाओं को याद रख सकते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। जहाँ पे सर्वात्मवाद को आ जाए वहाँ पे क्या होगा? महादेवी वर्मा। छाया स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। यह किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोड़ा नैतिकता रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना से भी जुड़ी है। रामविलास शर्मा का यह कथन है। अब छायावाद के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं, तो रचनाएं में देखेंगे। सबसे पहले कवि है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म समय 1889 से 1937 ईस्वी में। इनकी रचनाएं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सौकोच उच्छ्वास 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म काल है 1899 से 1961 ईस्वी में। इनकी रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमता 1942, अनीमा है 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अपरा 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, साध्या काकली 1969। अगले कवि है छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी ने। छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत 1980 से 1977। पहली रचना है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। ये कौन सी रचनाएं हैं? छायावादी। अब प्रगतिवादी रचनाएं युगांत 1936, युगवानी 1939, ग्राम्य 1940। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी है? स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगांतर 1948, युगपत 1949। नव मानवतावादी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है अरविंद दर्शन से सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो इन चारों में से एक का नाम दे देंगे और उसमें हमें क्या करना होगा? टिक करना। नेक्स्ट है नव मानवतावादी रचना, पंत जी की हैं। उत्तरा 1949, रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952, अतिमा 1955, सोवन 1957, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद का समय है 1959, लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम 1967, 22 सितंबर 1968 और सत्यकाम 1975। तो ये सुमित्रा नंदन जी की पंत की रचनाएं महत्वपूर्ण है, हर बार हर परीक्षा में पूछे जाती हैं। अब है नेक्स्ट महादेवी वर्मा। इनका समय है 1907 से 1987 ईस्वी।
निहार रचना 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934। तो इसकी ट्रिक होगी निर्नी। नी से निहार, रे से रश्मि और नी से नीरजा। सांध्या गीत 1936, यामा 1940 और दीप सखा 1942। इसकी ट्रिक होगी साया दीप सखा, साया दीप सखा। सातवीं सप्त पढ़ना 1960, प्रथम आयाम 1984, अग्नि रेखा 1990। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जा सकता है। किस कवि को छायावाद का ब्रह्मा कहा जा सकता है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे और इनके बाल्यकाल का नाम क्या था? झारखंडी था। पहली कविता इनकी सावन पंचक है। सावन पंचक किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना है। कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी, जो चंपू काव्य है। कामायनी की श्रद्धा कपूर संस्करण भी कहलाती है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की झरना जो रचना है, उस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की में कविताओं का संकलन है। चित्राधार में किसका संकलन है? ब्रज भाषा की कविताओं का। और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद में। चित्राधार में एक साथ 10 रचनाओं का संकलन हुआ, जिनमें से 3 कानन कुसुम में, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व काव्य संग्रह है। भाई 10 रचनाएं दी हैं और 3 के इसमें नाम दिए, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व काव्य संग्रह। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और उनके शीर्षक। तो पहली कविता जयशंकर प्रसाद की सावक पंचक 1906 ईस्वी में। पहली पुस्तक उर्वशी है चंपू काव्य में 1909। खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम है 1913। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना 1918। पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918। हिंदी का पहला गीत नाट्य है करुणालय। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन। मानवता का रसात्मक इतिहास नंदू दुलारे वाजपेयी ने कहा। छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी को। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र को। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह। रहस्य का पहला महाकाव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।